वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपांशु। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 3 स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपको मई मंथ में इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और इसमें एक ह्यूज पोटेंशियल है। अगर आप उसमें ट्रेड लेते हो तो उसमें आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना वो आपके फेवरेबल है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप किसी कंपनी में या किसी स्टॉक्स में अगर आप एंट्री लेते हो और आप ट्रेडिंग करते हो तो उस सिनेरियो में ना आपको 4-5 चीजें जो होती है ना, जो पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको देखने चाहिए। अगर वो 4-5 पैरामीटर सारे के सारे अगर आपके फेवरेबल है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ना आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ 3 ऐसे स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें आपके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो फेवरेबल है। जो पैरामीटर्स जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट पैरामीटर है कि टेक्निकल, क्योंकि क्या होता है, जो भी ट्रेडर्स होते हैं जब भी वो ट्रेड लेते हैं तो वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो आपका टेक्निकल भी इसमें आपको बाय सिग्नल दे रहा है। सेकेंड थिंग, जो फंडामेंटली है कि जो अभी अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो तो अगर फंडामेंटल भी अगर आपके फेवर में है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस स्टॉक्स में जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 3 ऐसे स्टॉक्स, उसमें आपका टेक्निकल भी आपको बाय सिग्नल दे रहा है, फंडामेंटल भी आपको बाय सिग्नल दे रहा है, और जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी आपके फेवरेबल है। मतलब कि अगर वो पोजीशन आपके अगेंस्ट आती है तो रिस्क बहुत छोटा है और जो रिवॉर्ड है ना वो बहुत ज्यादा है। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपके फेवरेबल है। साथ ही साथ इन स्टॉक्स में एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप किसी स्टॉक्स में एंट्री लेते हो, अगर वो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप एंट्री लेते हो या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो, तो जितना आप लोअर ड्यूरेशन में अगर आप एंट्री लेते हो ना तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बहुत कम होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जितना आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा होती है। क्योंकि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेडिंग लेते हो तो उस सिनेरियो में ना उसमें नॉइज होती है। जैसे कि अगर कोई न्यूज आई तो वो उस पर्टिकुलर स्टॉक पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है उस पर्टिकुलर डे के लिए। तो इन पर्टिकुलर जो स्टॉक्स के आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक हायर टाइम फ्रेम है। और इसमें जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, आपको स्टॉक के लिए आपको ज्यादा नहीं होल्ड करना, उसमें आपको 2-3 महीने के लिए होल्ड करना है। और अगर आप होल्ड करते हो तो आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो ऐसे 3 स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम मैं आपके साथ वो स्टॉक डिस्कस करता हूं और मैं आपको उसके रीजंस भी आपको बताता हूं। क्योंकि जब आप लॉजिकल होके आप ट्रेड लेते हो ना तो आपको पता होता है कि आप क्यों सेटअप ले रहे हो। और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको टेक्निकल से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपकी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में वो आपको हेल्प करेगा। सो द फर्स्ट स्टॉक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट जो एक कंपनी है ना वो बेसिकली एक अदानी ग्रुप की कंपनी है। और इसमें ना अभी एट द मोमेंट आपका फंडामेंटली, आपका टेक्निकल, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका पैटर्न, आपका हायर टाइम फ्रेम सब आपके फेवरेबल है। तो मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ आएगा। तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, ये बेसिकली मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं 28 अप्रैल की। तो अभी 2 दिन बचे हैं इस वीक को खत्म होने में। तो जब ये वीक खत्म हो जाएगा ना तभी आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ फ्यू पॉइंट डिस्कस करता हूँ। तो मैं चार्ट्स खोलने जा रहा हूं। तो चार्ट्स में सबसे पहले मैं जो आपको कंपनी बता रहा हूं उसका नाम है अंबुजा सीमेंट। ऑलराइट, तो मैं इसके ये वीकली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं। तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखोगे ना तो इस पर्टिकुलर एरिया पे चार्ट में, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे एक हाई बना था। उसके बाद यहाँ पे शार्प सेलिंग आई है। उसके बाद यहाँ पे इसने एक बेस बनाया और उसके बाद दोबारा से शार्प सेलिंग आई है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर चार्ट में, मैं आपके लिए एक 200 डे का मूविंग एवरेज लगाता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल पता चलेगा। तो ये मैं इंडिकेटर लगा देता हूं जो कि मैं ईएमए यूज कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो कि मैं 200 मूविंग एवरेज लगा रहा हूं।
ये देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया पे देखोगे, यहाँ पे शार्प सेलिंग हुई थी, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, फिर इसने बेस बनाया और फिर उसके बाद ये नीचे आ जा रहा है। बट अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 200 मूविंग डे एवरेज है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप 200 डे मूविंग एवरेज जो होता है ना, वो एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है। अगर वहां से स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स कि उसका जो ट्रेंड है वो बेरिश हो गया। अब आपको ओनली बेरिश अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। और जो 200 मूविंग डे एवरेज होता है ना, उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर जब सपोर्ट लेता है और उसके बाद अगर वो बुलिश पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है, तो दैट मीन्स कि यहां पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, वो आपके फेवरेबल है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे 200 मूविंग डे पे यहाँ पे ये विक बनाने लग गया है साथ ही साथ, दैट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। और बाइंग होके एक बार सबसे ऊपर गया है, फिर उसके बाद ये पैटर्न नीचे गया है और फिर ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे गया, फिर यहां पर ऊपर गया। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं आपको यहां से हटा दूं इसको, तो आप देखोगे कि ये बेसिकली जो पैटर्न फॉर्म कर रहा है ना, ये ट्रिपल बॉटम बना रहा है, इस तरीके का पैटर्न बना रहा है। और ट्रिपल बॉटम जब पैटर्न बनता है ना, और साथ ही साथ अगर उसमें हायर हाई बन रहा है, बेसिकली क्या होता है, जब हायर हाई कैसे बनता है कि एक स्टॉक नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, बट इसके लो को ब्रेक ना करे और फिर दोबारा से यहां से ऊपर जाके दोबारा से अगर ऊपर बना रहे हैं ना, तो यहां पर हायर हाई पैटर्न बन रहा है। दैट मींस कि एक तो ट्रिपल बॉटम है, यानी कि वो 3 बार एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे जाकर बाइंग हो रही है। साथ ही साथ उसमें आपके साथ क्या हो रहा है कि आपका जो 200 मूविंग डे एवरेज में यहां पे सपोर्ट ले रहा है। थर्ड थिंग कि ट्रिपल बॉटम बना दिया। फोर्थ थिंग हायर हाई बना रहा है। और अगर आप इसके साथ यहां पे देखोगे ना, अगर इसकी लास्ट कैंडल देखोगे, तो ये जब भी अपना लो क्रिएट करता है उसके बाद ये हायर बना रहा है। और अगर आप यहां पे देखोगे तो इसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड है आपके फेवरेबल है, क्योंकि मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है। और अगर आपका रिस्क देखोगे ना, यहाँ पे जो रिस्क है वो आपका है 371 पे आपका स्टॉप लॉस है। और जो आपको एंट्री मिल रही है जब ये मंथ क्लोज होगा, तो इसमें जो आपको एंट्री मिल रही है वो ऑलमोस्ट आपको 390 और 396 पे आपको एंट्री मिल रही है। ठीक है। और आपका जो फर्स्ट टारगेट है, वो फर्स्ट टारगेट आपका 524 का है। दैट मींस कि आपका रिस्क जो है, वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है, वो बेसिकली आपका 1:4 1:5 है। आपका पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा है। साथ ही साथ अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, क्योंकि मैंने जो आपको टारगेट दिया है, मैंने आपको क्यों टारगेट दिया, आपको ये भी रीजन पता होना चाहिए। क्योंकि आप अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों स्टॉप लॉस लगा रहे हो। आप टारगेट सेट कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने टारगेट यहाँ पे क्यों लगाया। तो मैंने जो आपका यहाँ पे टारगेट लगाया ना, ये बेसिकली इसलिए लगाया है क्योंकि यहां से आपकी शार्प सेलिंग हुई थी। तो जहां से शार्प सेलिंग हुई थी वहीं पर ही आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल, तो आपका फर्स्ट टारगेट तो आपका यहीं पर ही बुक हो जाएगा। और सेकंड, अगर आप इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपका जो सेकंड टारगेट होगा ना, वो 589 का होगा। तो टेक्निकल आपके लिए फेवरेबल है। अब मैं आपको ना इसमें कुछ फंडामेंटल्स भी दिखाता हूं कि जिससे ना आपको एक आइडिया मिलेगा कि फंडामेंटली क्या कर रहा है। तो मैं स्क्रीनर पे आपको ले चलता हूं और मैं आपको अंबुजा सीमेंट का आपको दिखाता हूं। तो मैंने ये स्क्रीनर का यूज कर रहा हूं। ऑलराइट। तो आप इसका, जैसे कि अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो ये 78,000 का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है। और जो मेन पॉइंट मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, आपको डिमांड एंड सप्लाई पता चलनी चाहिए। तो इसमें अगर आपको मैं अगर फंडामेंटल की बात करूं ना, तो मैं स्क्रीनर पे आ चुका हूं और मैं आपके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूं, वो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप ट्रेडिंग में एंट्री लो, अगर उसमें डिमांड बढ़ जाती है, अगर उस स्टॉक में बाय करने वाले ज्यादा है, दैट मींस कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा है तो स्टॉक वो नीचे जाएगा। और बेसिकली जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, वो बेसिकली जो क्रिएट की जाती है, वो बेसिकली आपके एफआईआई, डीआईआई या आपके प्रमोटर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो हैवी क्वांटिटी में बाय करते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक्स के यहां पे चलोगे, तो मैं इसका आपको दिखाता हूं। तो अगर आप इस पे देखोगे ना, तो यहां पे क्या हुआ है, जो आपके एफआईआईएस है, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने दिसंबर से लेके और मार्च तक इन्होंने अपनी पोजीशन
बढ़ाई है, मतलब उन्होंने एंट्री ज्यादा करी है, यानी कि उनकी जो पहले जो होल्डिंग थी वो 10.66 थी और अब उनकी होगी 11.16। दैट मींस कि यहाँ पे जो एफआईआई है ना वो वहां पे बाइंग ज्यादा कर रहे हैं, तो जब बाइंग ज्यादा हो रही है तो स्टॉक का प्राइस ऑब्वियसली वो ऊपर जाता है। तो ये आपके लॉजिक है और उसके हिसाब से आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। ऑलराइट, जो सेकंड स्टॉक आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है नेस्ले इंडिया। जो नेस्ले इंडिया कंपनी है वो बेसिकली आपके फूड सेगमेंट में डील करती है और ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप इसका टेक्निकल देखोगे ना तो टेक्निकल में आपको सिंपली यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है और जो ब्रेकआउट भी हो रहा है ना वो आपका एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में जाओगे, यहां पर अगर इस पर्टिकुलर लेवल को अगर आप देखोगे, मैं आपको मार्क करता हूं, ये मैंने लेवल मार्क करा है। अगर ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। दैट मींस कि इस एरिया पे पहले जब स्टॉक आया था वीकली चार्ट पे ही यहां से इसने डिक्लाइन किया था, मतलब कि सिक्योरिटी का प्राइस गिरा था, दोबारा से स्टॉक यहां पर गया ऊपर और फिर दोबारा से यहां पे इसका ब्रेकआउट फेल कर चुका है। दैट मींस कि यहां पे जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है और ऐसा एक बार नहीं दो बार नहीं, यहां पे अगर आप देखोगे तो तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ है। ये यहां पर गया ऊपर और फिर दोबारा से ये नीचे गया। बट अगर आप फोर्थ टाइम देखोगे ना तो यहां पर ये जो जा रहा है ये ऊपर की साइड जा रहा है और इस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे चुका है। दैट मींस कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है। और अगर इसमें आप देखोगे ना जो इसने ब्रेकआउट भी करा है, क्योंकि क्या होता है अगर वो शार्प सीधा अगर ऊपर की साइड जाता है तो उस सिनेरियो में ना उसके डिक्लाइनिंग के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। बट अगर वो जब ऊपर जाता है वो बेस बना के जाता है, दैट मींस कि एक सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर गया, वहां पे कुछ समय के लिए सस्टेन करा, फिर दोबारा ऊपर गया, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जब ऊपर गया तो यहाँ पर सेलर और बायर्स दोनों आए। तो सेलर ने बेचने की कोशिश करी, बायर्स ने खरीदने की कोशिश करी, तो एट द एंड ऑफ द डे बायर्स ऊपर की साइड गए। तो बायर्स जो है उनकी जो स्टॉक जो खरीद रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है। दैट मींस एक बेस बना फिर ऊपर गए, फिर दोबारा अगर बेस बना यानी कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की दोबारा फाइट हो रही है और फिर दोबारा से बायर्स जीतते हैं, वो ऊपर की साइड जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है और ब्रेकआउट होता है और उसके साथ अगर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अगर आपके फेवरेबल है, अगर आप यहां पे देखोगे, मैं आपको वॉल्यूम भी लगा के दिखाता हूं जिससे कि आपको पता चलेगा। लेट मी गो अहेड एंड मार्क वॉल्यूम आल्सो। सॉरी, ठीक है, मैंने आपके लिए वॉल्यूम भी लगा दिया। और अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा हुआ है। दैट मींस कि बायर्स बहुत स्ट्रांग है। एक बेस बना के देखो, यहाँ पे आपका ऊपर गया, फिर इसने एक बेस बनाया, फिर ऊपर गया, फिर बेस बनाया, फिर इसने ऊपर गया। दैट मींस कि बायर्स हर बार जीत के ऊपर जा रहे हैं। दैट मींस कि आप एक एक करके सीढ़ी, मतलब कि आप एक सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि अगर सिक्योरिटी का प्राइस अगर नीचे भी जाता है ना तो वो सपोर्ट लेगा, क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हो रहा है, एक आपका डिमांड जोन एरिया क्रिएट हो रहा है। तो अब इसमें आपके लिए जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है ना वो बेसिकली कैसे बनती है। सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कि जब सिक्योरिटी का प्राइस, आपने जब ये नेक्स्ट मंथ जब इसका नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो आपको इसको अपने कंसीडरेशन रखना है। अगर सिक्योरिटी का प्राइस नीचे आता है 50%, इस कैंडल का अगर 50% नीचे आता है तो आप उसमें एंट्री ले लो। अगर वो रेड कैंडल भी बना रहा है ना तो आप एंट्री ले लो, क्योंकि क्या होता है जब भी सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर जाता है ना तो सेलर्स आते हैं, वो सेल करते हैं, फिर वो नीचे जाता है और उसके बाद क्या होता है जो बायर्स होते हैं ना, जो बेचने वाले होते हैं वो बेच देते हैं, जिससे कि क्या होता है जो वीक हैंड है ना वो वहां से आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर चलता है, तो जैसे ही 50% आएगा तो आपको इस कैंडल का 50% आया, आपने बाय कर लिया और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे होगा। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। इस पर्टिकुलर एरिया पे आपका जो आपका होगा वो आपका सपोर्ट लेवल होगा, जो कि आपका ऑलमोस्ट 20,100 का आपका स्टॉप लॉस है। और आपका जो टारगेट होगा ना वो बेसिकली आप आराम से इसमें, आपका जो टारगेट रहेगा मैं आपको वो बता देता हूं कि जहां से इसकी जो आप जिसमें
तो मैं आपको टारगेट इसका बताता हूं। टारगेट आपको जो मार्क करना है ना, अगर आप इसमें देखोगे तो यहां से बेसिकली इसकी रैली स्टार्ट हुई थी जो कि ऑलमोस्ट 13% की थी। तो आपको जो टारगेट भी मार्क करना है ना, वो आपको आराम से इसमें 13% का ऑलमोस्ट आपको टारगेट मिलता है। तो आप इसमें जो टारगेट मार्क कर सकते हो ना, इस पर्टिकुलर एरिया में जब आपका आएगा 50% आपने रखा, तो आपका इस पर्टिकुलर एरिया में आपने 50% तो आपने नीचे ही लिया, और इस पर्टिकुलर एरिया में जो कि आपका ऑलमोस्ट होता है, आपको मार्क कर देता हूं, ऑलमोस्ट आपका 21,322 पे आपको एंट्री मिलती है अगर वो सिक्योरिटी का प्राइस नीचे आता है। और आपका जो टारगेट रहेगा ना, वो बेसिकली आपका 24,835 का आपका टारगेट रहेगा, 24,835 का, जो कि आपको ऑलमोस्ट 1:4 और 1:5 का आपको टारगेट मिल रहा है। एक तो ये तरीका है कि आप इसमें टारगेट सेट कर सकते हो, और जो सेकंड टारगेट आपका यही है कि आप सिंपली 1:4 1:5 का आप टारगेट लगाओ। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप एग्जिट कर दो, अगर आपका टारगेट हिट हो जाए तो आप एग्जिट कर दो। और जो मैं आपके साथ थर्ड स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो बेसिकली है टीसीएस है। टीसीएस जो है आपकी इंडिया की सब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर में डील करती है। अभी आपने देखा होगा कि बेसिकली जब यूएस में रिसेशन स्टार्ट हुआ है, तो सारे जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है वो सब लो क्रिएट कर रही है, वो स्टॉक्स गिरते रहे, क्योंकि इसका रीजन एक ही है। क्योंकि क्या होता है, जो आईटी सेक्टर का जो बिजनेस है ना, वो बेसिकली आपका यूएस से आता है, आपका यूरोपियन कंट्री से आता है। अगर वहीं पर रिसेशन है तो यहाँ पे उनका रेवेन्यू कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है। बट ऐसी बड़ी कंपनी में ना, अगर आपको डिस्काउंट रेट पे अगर आपको एंट्री मिल रही है, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन में तो आपको हेल्प करती है, बट उसके साथ ही साथ एक आप उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हो, जो कि जिसके लिए आपको 4-5 महीने के लिए आपको होल्ड करना होता है। और उसके हिसाब से आपको आराम से 1:4 1:5 और आपको 20% 25% का आपको आराम से इजिली आपका टारगेट हिट होता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखोगे ना, तो मैं आपको रीजन बताता हूं कि मैं आपको ये स्टॉक क्यों रिकमेंड कर रहा हूं। सबसे पहले अगर आप इस स्टॉक्स को देखोगे, इसने यहां पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लिया था, फिर दोबारा यहां पे रेजिस्टेंस लेवल लिया, यहां से स्टॉक नीचे गया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे गया। दैट मींस कि यहां पे ये लोअर लो बना रहा था। तो जब लोअर लो बना रहा होता है ना, तो उसमें तो आपको कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। दैट मींस कि यहां पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। बट उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे ना, यहां से इस पर्टिकुलर एरिया से स्टॉक ने अपने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करा है। ये आपका एक पॉजिटिव सिग्नल है। जब भी आपका पहला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, दैट मींस कि वहां पे जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, सबसे पहला सिग्नल है। अब उसके बाद वो ट्रेंड जो चेंज हुआ, वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे, यहां से स्टॉक दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा उसने अपना एक नया हाई बनाया, दैट मींस कि अब ये हायर हाई बना रहा है। अब आपको ना वेट करना होगा कि कहां पर आपका दोबारा से पुल डाउन आए और आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया पे देखोगे, स्टॉक दोबारा से नीचे आया और यहां से फिर ये स्टॉक ऊपर गया और फिर स्टॉक नीचे गया, और यहां से दोबारा से अगर मैं ये मार्क्स हटा दूं, तो इस पर्टिकुलर अगर आप एरिया को देखोगे, यहां पे क्या हुआ है, एक बार स्टॉक ऊपर गया और यहां पे क्या हुआ है, दोबारा से स्टॉक ने नीचे आके दोबारा से ऊपर की साइड जाने की कोशिश करी है। दैट मींस कि यहां पर जब भी कोई कैंडल अगर एक हैमर कैंडल बना रही है, जिसमें आपका विक जो है वो आपकी बॉडी से बहुत बड़ा है, जो कि आपका विक है वो एक 1:2 है या 1:3 है, 1:2 है या 1:3 है, एज कंपेयर टू बॉडी, मतलब बॉडी से डबल है या ट्रिपल है। तो उसका बेसिकली लॉजिक यही होता है कि सेलिंग हुई थी, बट बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और बायर्स ने दोबारा से प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करी, और एट द एंड ऑफ द डे वो जीत भी गए। तो उसमें यही हुआ है कि आपका जो स्टॉक है वो ऊपर गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, जब उसी हैमर कैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो वो एक ट्रेंड को कंफर्मेशन करता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है। तो बायर्स यहाँ पे आपके एक्टिवेट हुए। अब आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आपके लिए सबसे पहले तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, जो कि वीकली चार्ट पे बना रहा है। तो जब आपका डब्ल्यू पैटर्न बनता है ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। अब आपको सबसे पहले देखोगे इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, तो आपका जो ये कैंडल है फर्स्ट वाली, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, जिसमें आपका 3110 का आपका स्टॉप लॉस है। आपकी जो एंट्री है वो ऑलमोस्ट आपको 3220 पे आपको एंट्री मिल रही है।
और आपका जो टारगेट है, आपको टारगेट के लिए आपको रेजिस्टेंस एरिया देखना होता है कि कहां से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ था। तो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखोगे तो आपका जो स्टॉक है वो 3561 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहां पर आपकी बुकिंग बनती है, प्रॉफिट बुकिंग बनती है यहाँ पे। तो आपका जो रिस्क है वो आपका अगेन आपका बहुत छोटा है, बट आपका जो रिवॉर्ड है वो आपका ऑलमोस्ट 1:4 1:5 का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसे आपको जब सेटअप मिलते हैं ना, जो आपको हायर टाइम फ्रेम हो, टेक्निकल उनका पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, और साथ ही साथ अगर आप इसमें देखोगे ना तो आपके ये 200 मूविंग डे एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर वो 200 मूविंग डे के ऊपर है ना, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो स्टॉक ऊपर ही रहेगा। तो जब आपके 4-5 पैरामीटर आपके फेवरेबल है ना, और इसमें आपका रिस्क भी कम है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उसके बेसिस पे आप उसमें ट्रेड कर सकते। बट मेक श्योर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड, आपका एनालिसिस इसमें मैटर करता है, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ना, ये बेसिकली मैंने अपना शेयर करा है। तो आप अपने इसमें अपना एनालिसिस भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको पता हो कि आप इसे क्यों ले रहे हो। और मैंने आपको सारे लॉजिक्स दिए हैं, तो अगर आप लॉजिक लगा के आप ट्रेड करोगे तो आपकी जो विनिंग की जो सक्सेस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ये वीडियो आपके लिए अगर इंफॉर्मेटिव रही हो तो मेक श्योर इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड मेक श्योर आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग स्किल्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।